नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सुख समृद्धि और अच्छे भविष्य की कामना न करता हो और इसके लिए सभी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सभी की ये इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसे अच्छी नौकरी मिले, अच्छा घर अपना घर हो और अच्छा जीवन साथी मिल सके, लेकिन कुंडली में दोष होने के चलते इन कामों में देरी होती है। तो आज हम आपको जीवन की 5 बड़ी ख्वाहिशों के ज्योतिषी उपाय के बारे में बताएंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। जी आयुष्मान, श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी अगर आपको है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120715378 0120715386। और चलिए अब सीधा आचार्य जी का रुख करेंगे और आज उनसे जानेंगे उन जीवन की ख्वाहिशों के बारे में जो कि हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में अच्छी नौकरी पाना, अच्छा जीवन साथी पाना, अपना घर होना, कि अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो आचार्य जी उन ख्वाहिशों के बारे में आज हम आपसे जानना चाहेंगे जो कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है और खुशी जीवन का। ऐसे में कुंडली में कौन कौन से दोष ऐसे होते हैं जिन वजह से इन ख्वाहिशों को पूरा करने में रुकावट आती है या परेशानी आती है, उनके बारे में और क्या कुछ उनके उपाय होंगे जिनसे कि वो जो रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जा सके। देखिए अंकुर जी, आज का टॉपिक आपने बहुत ही महत्वपूर्ण लिया है। ये बात सही है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा यदि घर में सुख है जी, तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है, और जहाँ संतान है तो और भी बड़ा सुख हो गया जी। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज के जीवन में ये सब बात होने के साथ यदि स्वस्थ भी आप हैं तो समझिए कि फिर तो संपूर्ण जीवन स्वर्ग हो जाता है। और इन्हीं समस्या के निवारण के लिए लोग इधर उधर भागते हैं जी। तो आज आपने ज्योतिषीय उपाय देने का प्रयास किया है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आपको बहुत शुभ मंगल कामनाएं। सबसे प्रथम बता दें कि ज्योतिष में पंचम भाव यानी हमारी कुंडली का 5वां घर रिलेशनशिप, लव लाइफ, संतान और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा होता है जी। इन सब चीजों पर पंचम भाव का बड़ा असर होता है। ऐसे में पंचम भाव संतान के बारे में बताता है। यदि कुंडली के पंचम भाव में क्रूर ग्रह हैं तो आपके पंचम भाव से जुड़ी सभी कामों में दिक्कतें आएंगी। आपको लव लाइफ सक्सेस तो होगी पर आप निसंतान रहेंगे। ऐसे बनता है कि निसंतान योग कुंडली के पंचम भाव पर मंगल, सूर्य और शनि की दृष्टि हो तो शुभ नहीं माना जाता। मेरा मतलब है कि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन पंचम भाव में जब मंगल और सूर्य और शनि की दृष्टि होती है जी, बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती। और इसकी वजह से प्रेम संबंधों में खटास आने लगती है। कई बार तो यहां तक देखा जाता है कि दंपति के बीच में तलाक की नौबत पहुंच जाती है। इस तरह के जीवन में हलचल मचा देने वाला यदि कोई घर है तो पंचम घर है। ये निसंतान योग भी बनाता है, ये विद्या का कारक भी है, ये आपको अनेक अनेक प्रकार की चीजें देने वाला है। ऐसे में पंचम भाव से जुड़ी चीजें, कई लोग जो रिलेशनशिप में आते हैं वो भी पंचम भाव से ही डेवलप होता है, पंचम भाव से ही देखा जाता है। लव लाइफ भी, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई बात भी पंचम भाव से देखी जाती है जी। इसलिए आपके पंचम भाव में आप पुनः
बात को सुने। सूर्य, मंगल और शनि की दृष्टि भी है, या फिर युति हो रही है, या फिर राहु केतु बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, तो फिर इसका उपाय आपको करना चाहिए। और उपाय बड़ा सरल है। ऐसे जातक को गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। यदि गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करते हैं तो उन्हें कष्ट नहीं हो सकता किसी भी तरह का। आपके कुंडली के पंचम भाव को मजबूत बनाने के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और माना कि आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, चूंकि क्लिष्ट होती है, तब फिर आपको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस 32 अक्षरीय मंत्र का, महामंत्र का प्रतिदिन 3 माला करें तो आपको संपूर्ण सुख प्राप्त होने लगेगा। गोपाल सहस्त्र नाम में धन प्राप्ति का बड़ा सहज मंत्र है, बड़ा सरल मंत्र है। ओम नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र भंजनम सर्व मंगल दाता च सर्व काम प्रदायका। संपूर्ण काम को प्रदान करने वाला ये मंत्र है। इसे आप आजमा सकते हैं और इसे करने के आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आपने रिलेशनशिप के बारे में बताया और इसके साथ ही संतान के बारे में बताया, और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने जीवन में लगातार कोशिशें कर रहे होते हैं, मेहनत पूरी तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन उनके जो जीवन में वृद्धि नहीं हो पाती है, जो धन लाभ होता है वो उन्हें नहीं मिल पाता है, और आता भी है तो खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में वो लोग जो कि आर्थिक तंगी से काफ़ी समय से जूझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं मिल पा रहा है, प्लस ये कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में ये ख्वाहिश होती है कि उसका खुद का घर हो। ऐसे में अगर घर बनने में परेशानी अगर आ रही है किसी के जीवन में, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ उपाय होंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यदि घर बनने में परेशानी आ रही है और आपको ऐसा संकट हो रहा है कि काफी परिश्रम करने के बाद भी पैसा भी है, आपके पास लेने की स्थिति भी है, और घर नहीं बन रहा है या घर नहीं मिल रहा है, तब व्यक्ति को प्रतिदिन गायत्री की 3 माला करनी चाहिए। गायत्री मंत्र की 3 माला करने से आपको घर का सुख बहुत मिलता है, भवन भी बहुत आलीशान, बहुत सुंदर मिलता है, और मैं समझता हूँ कि शायद ये करना भी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, और आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कई बार ये देखा जाता है कि घर में सुख समृद्धि जो है वो नहीं हो पाती है, किसी न किसी बात को लेकर गृह कलेश अक्सर होता रहता है। तो सबसे ज़्यादा जीवन में इंसान चाहता है कि घर में सुख और शांति बनी रहे, तो ऐसे में वो सुख और शांति जो है उसे बनाए रखने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्यक्ति को सुख शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने घर में नकारात्मकता को हटानी चाहिए। पानी में नमक डाल करके नमक के पानी का पोंछा लगाएं। रात को भोजन करने के बाद रसोई में झूठे बर्तन नहीं छोड़ें। किचन को साफ कर सुथरा रखें। शयन कक्ष में फूल पत्तियां, पक्षियों के जोड़े, राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी की तस्वीर लगाएं। पति पत्नी का रिश्ता इन सब बातों से मधुर होता है, और पति पत्नी को अपने संबंध अच्छे लगने लगते हैं। प्रतिदिन गौरी की पूजा भी करें। यदि ये सब नहीं कर पाते हैं तो मंगलवार को गणेश जी को भोग लगाएं, मंगलवार के दिन। यदि दंपति अपने संबंध को सुधारना चाहते हैं तो शनिवार की शाम को साथ बैठ करके सुंदरकांड का हनुमान जी के सामने पाठ करें और ओम नमः शिवाय का फिर जाप करें। इससे आपसे रिश्ते प्रगाढ़ता में तब्दील होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनकी भी समस्या जरा सुन लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी, जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। मैं मेरी धर्मपत्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी धर्मपत्नी के डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर 1970 और जन्म का समय है रात को 12:40 सुबह। जन्म स्थान छोटी सादड़ी चित्तौड़गढ़। अब
हेलो जी जी, क्या जानना चाह रहे हैं? मेरी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, डॉक्टर को भी दिखाया है, दवाइयां लागू की हो गई है, लेकिन इनकी गैस कब ठीक आएंगे और क्या उपाय करें जिससे ये स्वस्थ हो जाए? इनकी तबीयत ठीक नहीं है। जी अंकुर जी, जी, हमारे अच्छा। ओम प्रकाश जी जो है ना हमारे कार्यक्रम को प्रतिदिन देखते हैं। आप जयपुर से हैं, बड़े आध्यात्मिक और बड़े ही धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। जी सही बात यह है कि ये ज्योतिष में विश्वास करते हैं। आपको बता दें कि आपकी जन्म पत्री में जो धर्मपत्नी की जन्म पत्री है उसमें शनि नीच का है, कर्म भाव में वक्री भी हो रहा है, कर्क लगन में इन्होंने जन्म लिया है और शनि नीच राशि में बैठने से शुभ प्रभाव में कमी आती है। वहीं आपको बता दें कि ये जो अभी हम पंचम भाव की बात कर रहे थे कि शुक्र वक्री हो रहा है, शुक्र केंद्र का स्वामी हो रहा है, पंचम भाव के लिए बहुत शुभ दे रहा है, इसलिए ये बहुत खुश रहेंगे, बहुत तरक्की उन्नति पाने वाले रहेंगे। जी लेकिन एक बात आप जरूर देखिएगा कि पितृदोष होने के कारण थोड़ा सा कष्ट मुझे महसूस होता है। ओम प्रकाश जी, आप कृपालु, आपने पहले भी गीता के पाठ किए हैं। एकादश और चतुर्दश अध्याय के स्वाध्याय करने के लिए आप कहिए और उसमें एक चांदी की कटोरी में जल रखें, उस जल को देखते रहें, उसमें तुलसी भी डाल लें और जब पाठ पूरे हो जाएं तो उस जल को आप इनको पिलाएं। एकदम ये स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। आचार्य जी, आचार्य जी आपके चरणों में सचेत नमस्कार जी। श्री राम, जय राम, जय जय राम। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और 8 जुलाई आपको बहुत शुभ आशीर्वाद है। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है। जन्म स्थान है रतनगढ़। तो मैं ये चाहता हूँ, ये बताएं मेरे को कि शनिवार को शिवलिंग पे काले तिल चढ़ाते हैं या वैसे रोज ही चढ़ाते हैं, तो उसके जल तो पहले चढ़ा देते हैं, फिर तिल चढ़ाते हैं, तो दूध उसके बाद में चढ़ाएं या पहले चढ़ाएं? देखिए, हमारे सुरेंद्र जी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग रखते हैं जी और मैं समझता हूँ सभी दर्शकों के लिए बहुत ही एक कारगर साबित होता है। अंकुर जी, जी प्रश्न वो होता है इनका जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। जी जी बिल्कुल। आप शनिवार के दिन काले तिल जरूर चढ़ाइए, लेकिन बाकी दिन आप सफ़ेद तिल चढ़ाएं तो ठीक रहेगा। यदि आप जल में सफ़ेद तिल डाल करके स्नान करते हैं तब भी पूर्वजों की कोई भी दोष आपके घर में होता है तो कृपा प्राप्त होती है। और साथ में गंगा जल पानी में डाल करके स्नान करें तो ये सुरेंद्र जी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिनके घर में पितृदोष यदि है तो वो आप सफ़ेद तिल बाल्टी में थोड़ा डालें और फिर स्नान करें, उसमें गंगा जल भी डाल लें और फिर गंगा सिंधु सरस्वती नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मनवती वेदिका क्षिप्रा वेदवती तथा सुरनिधि ख्याता गया गल्लिका पूर्णता पूर्णतरा समुद्र सहिता कुर्वन्तु नु मंगलम। ऐसा मंत्र आप बोलते हुए स्नान आदि करें, अवश्य आपको लाभ होगा। आपको सुरेंद्र जी बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपका गला खराब हो रहा है कई दिनों से लगता है, आप इसे ठीक करने के लिए नियमित रूप से सूर्य भगवान को गुलाब की पत्ती पानी में डाल करके जल अर्पण करें। आपका गला और एकदम स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, फिट हो जाएगा। आप कीजिए। जी आचार्य जी, उम्मीद है कि आपने जो कुछ उपाय बताए हैं, हालांकि बहुत छोटे से उपाय हैं, लेकिन हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाले हैं। आचार्य जी, हमारे साथ एक और दर्शक है, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना नाम बताकर सवाल कर सकते हैं। जी हेलो मैडम। हाँ जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप सवाल कीजिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम। एक जी। 1985 का जन्म है मेरा। जन्म स्थान मंडाना गाँव है, कोटा जिला। नाम शंभू दयाल है। जी, क्या जानना चाहते हैं आप शंभू जी?
मेरा शायद ब्याह नहीं हो पा रहा है, तो इसका कब तक हो जाएगा? समझिए, आपको बता दें कि आपकी जन्म पत्री में राहु की महादशा हो रही है और ये आपको बहुत परेशान कर रही है, राह से भटका रही है, बल्कि आपके बनते हुए कार्य राह से हट जाते हैं। ऐसे में आप प्रतिदिन भगवान शिव को जलाभिषेक करें और संध्या के समय आप शिव जी के मंदिर में दीपक जलाना शुरू करें। बांसुरी बांस से बनी हुई भगवान कृष्ण के मंदिर में या राधा कृष्ण के मंदिर में ये बाबा खाटू श्याम जी के यहाँ अर्पण करें। 11 बांसुरी एक साथ 11 गुरुवार यदि आप करते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा और आप ये कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। आचार्य जी, अब वक्त हो चला है आज की राशियों का, तो दर्शकों को आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है वो भी बताते हैं। जी हाँ अंकुर जी, आज आपने ठीक कहा। आज आप देखिए कि बुध ग्रह धनु राशि से निकल करके शनि राशि के प्रवेश कर रहा है और ऐसे में जो ग्रह हमारा है बुध, और बुध ग्रह को हम राजकुमार मानते हैं जी। इसे बुद्धिमान का प्रतीक मानते हैं। कहा जाता है कि बुध ग्रह के कमजोर होने से इंसान की जिंदगी में कई समस्याएं आती हैं, लेकिन कुंडली में बुध बलवान हो तो इंसान को खुशियां आगे पीछे बढ़ जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह गोचर बहुत ही शुभ हो रहा है। आज 7 फरवरी 2023 को बुध ग्रह धनु राशि से निकल करके और मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के साथ आज का भागफल क्या कहता है। और बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों को आज ये गोचर बहुत फलदायी रहने वाला है। काम करने वाले पेशेवरों के लिए ये एक शुभ अवधि रहेगी। बुध आपकी वैवाहिक क्षमता का विकास करेगा और आप हर क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन कर पाएंगे। इस दौरान आप अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त जरूर कर पाएंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज वृषभ राशि के लोगों के लिए बुध का ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपके घर में सुखद वातावरण रहेगा और आप परिवार की स्थिति को देख करके बहुत खुश नजर आएंगे। माता के स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे। वहीं आपके लिए आज ये ग्रह बहुत भाग्यशाली फल देने वाला साबित होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के। मिथुन राशि के जातकों को बुध का गोचर बड़ा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपके जीवन में अच्छी बातें भी घटित होंगी। आप अपने जीवन साथी के साथ मृदुभाषी होंगे। आप ऐसी गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा शामिल होंगे जिससे आपको खुशियां जरूर हासिल होंगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी जातकों की। कर्क राशि के लोगों को आज अपने कार्यस्थल पर प्रदर्शन के दबाव का अनुभव आप करेंगे। तनाव दूर करने के लिए आपको आराम की हम सलाह देते हैं। कुछ कार्यों में देरी की वजह से आज आप परेशान दिखाई देंगे, लेकिन आपको मजबूत और लगातार मेहनत करने की जरूरत है। कर्क राशि के जातकों को सतर्क रहने की भी जरूरत है। धन हानि के योग बन रहे हैं। किसी को पैसा उधार देने से बचें तो ठीक रहेगा। थोड़ा सोच समझ करके धन खर्च करें। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को ये गोचर शत्रुओं पर हावी करने के लिए आपको मजबूत बना रहा है।
ये समय आपकी मौज मस्ती और व्यवसाय की उन्नति के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपके प्रयास से लाभ मिल सकता है, इसीलिए प्रयासों में कमी ना आने दें, यही ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को यह गोचर आर्थिक इच्छाएं पूरी करने में मदद कर रहा है। आपके वैवाहिक और प्रेम संबंधों की समस्याएं दूर होंगी। शुभ चिंतक आपका साथ देंगे। शारीरिक गतिविधियों में शामिल होकर अपने उत्साह और मन की शांति बनाए रखें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए गोचर मिला जुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि और कौशल की प्रशंसा आज हर क्षेत्र में होगी। हर वर्ग में प्रशंसनीय रहेंगे आज आप। इस अवधि में आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, लेकिन छोटी यात्राएं आपको अच्छे परिणाम प्रदान करने वाली रहती हैं। आप अपने वित्त को कुछ उतार चढ़ाव में देख सकते हैं, इसलिए वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को यह गोचर बड़ा शुभ रहने वाला है। आय जमा करना बहुत आसान होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत आसानी से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि निवेश की योजना सावधानी पूर्वक कीजिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों की। अच्छे काम के लिए आपकी सराहना जरूर होगी। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आप जरूर करेंगे। पारिवारिक जीवन बहुत आनंदमय रहेगा। छात्रों में संचार कौशल और तर्क शक्ति में वृद्धि दिखाई देती है। बुध का गोचर आपको दूसरों से जुड़ने में मदद देगा। आप अपने संदेहों को दूर करने और अवधारणाओं को समझने में जरूर सक्षम रहेंगे। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी जातकों की। यह बुध का गोचर के दौरान आप अंदर से मजबूती महसूस करेंगे। विरोधियों की दृढ़ता से सामना करने का साहस मिलेगा, क्योंकि वो आपको नीचा खींचने में अत्यधिक सक्रिय रहेंगे। आप इस अवधि के दौरान बहुत आश्वस्त और विनम्र रहने वाले हैं, और आपको इस गोचर में वित्तीय लाभ प्राप्त होने के पूर्ण संकेत हमें दिखाई देते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। इस गोचर के दौरान निजी जीवन उत्कृष्ट रहेगा और अतीत की कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस पूरे समय में आपके निजी जीवन को बढ़ावा मिलेगा। कुछ बेचैनी सिरदर्द की वजह बन सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी लोगों की। मीन राशि के जातकों को यह बुध का गोचर बड़ा शुभ रहने वाला है। नौकरी दिलाने वाला समय है। नया व्यवसाय शुरू करने वाला समय प्रबल संभावना दे रहा है। हालांकि आपको सफलता के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत रहेगी। जो भी काम करने जा रहे हैं उसके लिए खुद पर विश्वास आपको बहुत जरूरी होगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने बताया कि आज का दर्शकों का दिन कैसा रहने वाला है। इसके साथ ही आपने जो भी उपाय बताए हैं ताकि हमारे जीवन में जो भी हमारी ख्वाहिशें हैं, खासतौर पर बड़ी सुख समृद्धि की जो ख्वाहिशें हैं, उन उपायों को करके हम अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आचार्य जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम समस्या के समाधान के लिए।
सभी दर्शकों को बहुत बहुत सुप्रभात, शुभाशीष, जय श्री राम। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।